हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में चैप्टर 4 में से हम लोग दो और फाइला को डिस्कस करेंगे। वो हैं फाइलम एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेट फाइलम में यही दो फाइला हैं जिनको डिस्कस करना बाकी था। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फाइलम कॉर्डेटा। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद एंड आई एम योगिता गुप्ता। स्टूडेंट्स, आपने इस चैनल को लाइक और शेयर तो करना ही है, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट मैं जो भी न्यू वीडियोस बनाती हूँ वो आप तक कंटिन्यूसली पहुँचते रहें। सो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स, फाइलम एकाइनोडर्मेटा जो है उसमें वर्ड आता है एकाइनोडर्म, जो डिराइव हुआ है फ्रॉम एंशियंट ग्रीक वर्ड से, जिसमें एकाइनोस का मतलब होता है हेजहॉग। हेजहॉग मीन्स स्पाइंस, हेजहॉग मीन्स कांटेदार, ओके, एंड डर्मा मीन्स स्किन। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन के ऊपर स्मॉल कांटे जैसे छोटे छोटे स्पाइंस जैसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं तो उनको हम बोलेंगे एकाइनोडर्म, और इसलिए इस फाइलम का नाम पड़ गया एकाइनोडर्मेटा। अंडरस्टूड? नाउ दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स। बच्चों, ऑसिकल्स होती हैं स्मॉल बोन्स, तो छोटी छोटी बिल्कुल हेयर लाइक बोन्स जैसे होती हैं। कैल्केरियस मीन्स कैल्शियम से बनी हुई। सो इनकी बॉडी जो है वो छोटी छोटी बोन्स से मिलके बनी होती है, जो कैल्केरियस होती है, जो कैल्शियम की ऑसिकल्स होती हैं, और वो स्पाइंस लाइक होती हैं। इसलिए इस फाइलम को एकाइनोडर्मेटा कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी स्पाइनी होती है। नाउ ऑल एकाइनोडर्म्स आर मैरीन। ये सारे के सारे एकाइनोडर्म्स जो हैं वो मैरीन होते हैं, सी वाटर में होते हैं। ये लार्जेस्ट फाइलम है बच्चों पूरे एनिमल किंगडम की, जिसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता और ना ही वो टेरेस्ट्रियल होता है। मतलब ना लैंड में हो सकते हैं ये एनिमल्स, और ना ही ये फ्रेश वाटर में होते हैं। ये सिर्फ मैरीन में होते हैं। मैरीन मीन्स ये सी वाटर में ही पाए जाते हैं। अंडरस्टूड? नाउ द अडल्ट एकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके। रेडियली सिमेट्रिकल मीन्स इनको मोर देन 2 प्लेन्स में, 2 हाफ्स में काटा जा सकता है। ओके, इनको 2 इक्वल हाफ्स में काटने के लिए एक ही रास्ता नहीं होता, और भी वेज हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ से इसको अगर काटें यहाँ सेंटर से, तो देखिए ये इसके 2 इक्वल हाफ्स हो गए, और अगर हम इसको यूं करके काटें और तब भी ये 2 इक्वल हाफ्स में, 1 हाफ और ये सेकेंड हाफ में कट जाता है। तो दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, बट जो उनके लार्वे होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। उनको आप एक प्लेन में अगर काटें तभी आप उनको 2 इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं। मोर ओवर दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और ये सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट मीन्स इनमें एक प्रॉपर सिलोम इज प्रेजेंट। दीज हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब तो आपको पता ही है कि जितनी भी आगे आगे फाइला चलती जा रही हैं अब वो फुली डेवलप्ड हो रही हैं, इसलिए उनमें ऑर्गन सिस्टम ही होंगे। उनमें प्रॉपर सिस्टम्स बने होंगे, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम एट्सेट्रा। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चों वो कंप्लीट होता है, उसमें माउथ से स्टार्ट होके तो एनस तक उसकी एंडिंग होती है। बट इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो इनका माउथ होता है ना वो लोअर साइड पे होता है, मतलब वो वेंट्रल साइड पे होता है, और एनस इनका डॉर्सल साइड पे होता है। डॉर्सल आप समझते हो? डॉर्सल का मतलब होता है जैसे हमारा उल्टा हाथ है ना, तो अगर हम उल्टे हाथ को करें तो वो हमारा ऊपर वाला हाथ हो गया, तो ऊपर वाली साइड तो माउथ होना चाहिए था, बट वहाँ पर इनका एनस होता है, और नीचे वाली साइड, उल्टी साइड इनका माउथ होता है। जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये इनका यहाँ पर इनका एनस होता है, ये एनस है यहाँ पर, और इनका अगर हम इसको आप उल्टा करो तो उल्टी साइड पर यहाँ पर इनका इसका ये माउथ है।
Understood? Now, the most distinctive feature of echinoderms is presence of water vascular system. सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो एकाइनोडर्म्स को बाकी अलग फाइला से डिफ्रेंशिएट करता है। ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये सिस्टम हेल्प करता है लोकोमोशन में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में इसको हेल्प मूव करने में हेल्प करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पायरेशन में। इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही जो गैसेस होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं, मतलब ये वो रेस्पायर करता है और फूड भी इसी वाटर के थ्रू अंदर आता है और वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है। देखिए यहाँ पर एक सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको मैड्रीपोराइट बोलते हैं। यहाँ पर ये गोल सा स्ट्रक्चर लगा नज़र आ रहा होगा आपको। मैड्रीपोराइट के नीचे एक छोटी सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं स्टोन कैनाल। अंडरस्टूड? ये स्टोन कैनाल है। तो मैड्रीपोराइट से वाटर अंदर आता है, फिर स्टोन कैनाल से होता हुआ माउथ के आगे पीछे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको रिंग कैनाल कहते हैं। वाटर रिंग कैनाल के अंदर एंटर होता है और वहाँ से ये 5 रेज में, ये जो इनकी ये जो आर्म्स लगी हुई हैं इनको रेज कहते हैं, इन आर्म्स में चला जाता है थ्रू रेडियल कैनाल। ठीक है, हर एक रे के अंदर ये रेडियल कैनाल्स लगी हुई, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हर एक रेज के अंदर। फिर रेडियल कैनाल से ये ट्यूब फुट में जाता है। ये आपको छोटे छोटे सारी जगह ट्यूब फीट नज़र आ रहे हैं। तो ट्यूब फीट से ये के ऊपर थोड़े से स्वेलिंग हुए हुए गोल गोल स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जिनको एम्प्यूला कहते हैं। अब ये जो मैड्रीपोराइट है इसी के थ्रू वाटर जो अंदर आता है और इसी के थ्रू एक्सक्रीशन भी इनकी होती है। प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट है इनमें, वो इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ सेक्सेस इनमें सेपरेट होती हैं, मेल और फीमेल सेपरेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है, फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स कि बोथ जो मेल और फीमेल हैं वो अपने गैमेट्स को वाटर में छोड़ देते हैं, ओवा को भी और स्पर्म्स को भी, और वाटर में जाकर ही इनकी फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होती है विद अ फ्री स्विमिंग लार्वा। डायरेक्टली जो यंग वन है वो पेरेंट्स की तरह नहीं होता, पहले लार्वा बनता है उसके बाद फिर वो ग्रो करके एक अडल्ट बनता है, प्रॉपर पेरेंट्स की तरह वो उसका स्ट्रक्चर बनता है। बच्चों इसकी जो एग्जाम्पल्स आपकी NCERT की बुक में दी गई हैं वो है, पहला है एस्टेरियस जिसको स्टारफिश भी कहते हैं, ये बहुत सारी मूवीज़ में टीवी में आपने मोस्टली देखा ही होगा। दूसरा है एकाइनस जिसको सी अर्चिन कहते हैं, बड़ा ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनिज्म होता है। अब सभी में देख रहे हो, सभी में स्पाइंस आपको नज़र आ रही हैं छोटी छोटी, दैट्स वाई दे आर नोन एज एकाइनोडर्म्स, क्योंकि स्पाइनी बॉडी है इनकी। थर्ड इज़ एंटीडॉन जिसको सी लिली कहते हैं। फोर्थ इज़ क्यूक्यूमेरिया जिसको सी क्यूकम्बर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा खीरा होता है तो वैसे ही ये लंबा है इसलिए इसको सी क्यूकम्बर या क्यूक्यूमेरिया कहते हैं। और नेक्स्ट लास्ट इज़ ऑफ्यूरा जिसको ब्रिटल स्टार कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी NCERT में है जिनके नेम्स आपको याद होने चाहिए। नो नेक्स्ट फाइलम स्टूडेंट्स जो हम पढ़ेंगे वो है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो है वो भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसमें हेमी का मतलब होता है हाफ और कॉर्डेट तो आपका पता ही है, कॉर्डेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और बाद में नोटोकॉर्ड जो है वो डेवलप होकर स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाती है, जैसे हमारे में स्पाइनल कॉर्ड है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा के लिए आपने याद रखना है कि हेमिकॉर्डेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हाफ कॉर्डेट्स हैं। हाफ कॉर्डेट्स मतलब थोड़े थोड़े इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कॉर्डेट्स की तरह बनने लगे। ठीक है, ये एकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स के बीच में एक लिंक का काम करती है फाइलम जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। तो क्योंकि ये कॉर्डेट्स के साथ बड़ा सारी इसकी सिमिलैरिटीज़ थी तो अर्लियर क्या किया गया, इसको इस फाइलम को पहले कॉर्डेटा की सब फाइलम के रूप में रखा गया, बट अब इसको एक सेपरेट फाइलम बनाया गया है अंडर नॉन कॉर्डेटा, क्योंकि ये प्रॉपरली कॉर्डेट तो नहीं है इसलिए इसको एक अलग फाइलम बनाया गया है और इसको नाम दे दिया गया हेमिकॉर्डेटा। दे मोस्टली लिव इन बर्रोज।
एंड आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। ये पूरी तरह से मेरीन है, ये कभी भी फ्रेश वाटर में नहीं होते हैं, सी वाटर में होते हैं और ये बरोज़ में होते हैं। जो सीज़ के अंदर सेडिमेंट्स होती हैं, सीज़ के अंदर जो रॉक्स होती हैं या जो सैंड टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बीच में ये बरो बना के खोद खोद के इनके अंदर गुफा की तरह स्ट्रक्चर बना के ये उसके अंदर रहते हैं। Now this phylum consists of small group of worm-like animals. इस फाइलम में आप देख ही रहे हो पिक्चर्स में कि ये worm like animals हैं, पतले पतले कीड़े की तरह ये होते हैं और इनकी बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल होती है, लंबी होती है और इस बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एंटीरियर पोर्शन को बोलते हैं प्रोबोसिस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो ऊपर से टिप से लेके नेक तक, उसको बोल के प्रोबोसिस। उसके बाद प्रोबोसिस के बाद एक और पोर्शन है, दिस इज नोन एज कॉलर। ठीक है, प्रोबोसिस से शुरू होके नीचे तक का पोर्शन को बोलते हैं कॉलर और कॉलर से लेके लंबा पोर्शन एंड तक जो है दैट इज नोन एज ट्रंक। ठीक है, उसको एक लॉन्ग ट्रंक बोलते हैं। ओके, नाउ ए रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द कॉलर रीजन। इस कॉलर रीजन के अंदर एक छोटा सा रुडिमेंट्री मीन्स जो अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है मगर वो थोड़ा थोड़ा हमारी नोटोकॉर्ड की तरह ही रिजेंबल करता है, उस कॉर्ड को कहते हैं स्ट्रोमोकॉर्ड। ये इस पिक्चर में देखिए आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो ये इसको बोलेंगे हम स्ट्रोमोकॉर्ड, जो बड़ा सारा नोटोकॉर्ड की तरह ही होता है। इसलिए हमने इसको पहले इन सारे एनिमल्स को हमने कॉर्डेट्स में रखा था, बाद में हमने उनको हेमिकॉर्डेटा में रखा। क्यों? क्योंकि इनमें स्ट्रोमोकॉर्ड होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको लर्न होना चाहिए। हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं बच्चों, वो भी बायलेटरिकल सिमेट्रिकल होते हैं। उनको एक ही प्लेन में ऊपर से लेके नीचे तक अगर हम उनको ऐसे करके काटें तभी वो 2 इक्वल हाफ्स में काटे जा सकते हैं और कोई प्लेन नहीं है जिससे उनको 2 इक्वल हाफ्स में काटा जा सके। सो दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और इनमें एक प्रॉपर सिलोम होती है, कैविटी नज़र आ रही है आपको ये वाली, दे आर सिलोमेट एनिमल्स। नो नेक्स्ट जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो भी आपको पता है कि ये दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनमें प्रेजेंट होता है, वो ओपन टाइप का होता है, प्रॉपरली कोई बड़े अच्छे वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स इनमें नहीं होते और इनका ब्लड जो है वो कलरलेस होता है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। रेस्पायरेशन बच्चों इनमें होती है थ्रू गिल्स। अब इनमें गिल्स भी बनने शुरू हो गई। यहाँ देखिए ये गिल्स हैं, मतलब गिल्स की ये स्लिट्स बनी हुई है, अंदर की ओर ये गिल्स होंगी, तो वाटर के जो वाटर है वो ऑक्सीजन लेके जाता है और गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन जो है बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो है प्रोबोसिस ग्लैंड। ये आपने इसका नेम लर्न करना है। प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन होती है और वो प्रोबोसिस ग्लैंड जो है नाम से ही पता चल रहा है कि वो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रोबोसिस के अंदर प्रेजेंट होगा, जो हेड लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर होता है। सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपको पता चल गए इनके, वो कहाँ पर होंगे, प्रोबोसिस के अंदर। नाउ सेक्सेस इनमें भी सेपरेट होती हैं और मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें भी एक्सटर्नल होती है, बॉडी के अंदर नहीं होती। दोनों मेल और फीमेल अपने गैमीट्स को वाटर में छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है इनमें भी थ्रू ए फ्री स्विमिंग लार्वा, जिसको हम टॉर्नेरिया लार्वा बोलते हैं। यहाँ देखिए कितना सुंदर डायग्राम है कि यहाँ पर ये एक ओवम है और ये एक स्पर्म है, दोनों की एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन हो रही है, टॉर्नेरिया लार्वा बन रहा है, बाद में ये ग्रो करके फिर ये एक अडल्ट का रूप ले लेता है। नो एग्जाम्पल्स जो हेमिकॉर्डेट्स की आपकी एनसीईआरटी की बुक में है वो हैं ब्लेनोग्लासिस, ये जिसकी ये पिक्चर दिखाई गई है, और दूसरी है सेकोग्लॉसिस। दोनों तकरीबन एक ही जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। बेलेनोग्लॉसिस का स्ट्रक्चर भी कभी कभी ड्रॉ करने के लिए एग्जाम्स में पूछा जाता है, या फिर इनके ये जो लेबलिंग है, जो इनके नेम्स हैं 3, इनके लिए भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस में। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना
मत भूलिए, क्योंकि जब जब मैं न्यू वीडियोस डालूँगी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।